नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस अब सख्त हो गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर खेरली मोड़ थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 21 पर अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। पुलिस ने वाहन चालकों को समझाइश दी कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। एएसआई श्री महेश चंद ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामलों को कम करने और लोगों को हेलमेट पहनने का महत्व समझाने के लिए यह 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण के लिए बड़ी राशि जारी की है। इसी बजट प्रावधान के तहत अब बीकानेर शहर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में नई सड़कें बनाई जा रही हैं और पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। बीकानेर की जनता ने मुख्यमंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार ने वास्तव में जनता की परेशानी को समझा और समय पर राहत दी है। जैसा कि प्रथम जो बजट घोषणा हुई थी उसमें हमें 5 करोड़ सब जिलों को मिले। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़, फिर मेरी दूसरी मांग पे मुझे 5 करोड़ और दिए गए पश्चिम विधानसभा के लिए। वो 10 करोड़ की सड़कें शुरू हो गई, उसमें कुछ जो नहीं वो अब हो रही है। फिर 15 करोड़ की सड़कें जो दूसरे घोषणा पत्र मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इसमें बजट घोषणा में, तो वो भी सड़कें अब लगभग शुरू हो गई है। ऐसा है कि अभी 2-3 महीने में सारी सड़कें बन जाएगी। राष्ट्रभक्ति के प्रतीक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अजमेर में एक भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अजमेर संग्रहालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने किया। उन्होंने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय, स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में इसके प्रेरणादायक योगदान को दर्शाया गया। जो हमारा राष्ट्र गीत है उसके 150 वर्ष पूरे होने का जो उत्सव है उसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हमारा सुबह हुआ और आज ये जिला स्तरीय प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। इसको यहाँ म्यूजियम में इसलिए लगाया गया है कि जो आने वाले लोग हैं वो देख सकें और इसका लाभ उठा सके, ज्ञानवर्धन उनका हो। किस प्रकार से जो ये गीत था इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारा एक इस तरह से सबको एक सूत्र में पिरोने का गीत बना और आज भी ये हमारे सम्मान के तौर पर हम इसको राष्ट्रगीत के तौर पर गाते हैं और किस प्रकार से सभी लोगों को एक साथ सूत्र में जोड़ने का, पिरोने का काम करते हैं। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक भावनात्मक समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अधिकारियों और जवानों ने मिलकर वंदे मातरम गाकर के पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल बन गया। इस मौके पर महानिरीक्षक श्री ML गर्ग ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि यह भारत माता के प्रति समर्पण और एकता का प्रतीक है। उन्होंने जवानों को राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरित रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। नवलगढ़ में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तीसरे दिन भी जारी रखा। प्रशासनिक टीमें सड़कों पर उतरी और घूम चक्कर सर्किल से लेकर बस डिपो तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। कई लोगों के चालान काटे गए जबकि कुछ को 2 दिन का समय दिया गया। सड़क किनारे रखे दुकानदारों की सामग्री जब्त की गई और जेसीबी मशीन से पक्के निर्माण भी तोड़े गए। थाना अधिकारी श्री सांखला ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में मुख्य बाजार, बाईपास व स्टेशन रोड पर भी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण और अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि राष्ट्रीय ये राजमार्ग पर से अपने अतिक्रमण हटा लें, अपनी दुकानों के आगे से सामान हटा लें। समझाइश करके 60 पुलिस एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है, MV एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। समझाइश पर ज़्यादा जोर है, अतिक्रमण हटाने पर कम जोर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग के रोजगार जुड़े हुए हैं। लोग
की रोजी रोटी का सवाल है। तो पहले इसलिए समझाइश की जा रही है ताकि वो अपना अतिक्रमण खुद ही हटा ले, ताकि जब पुलिस या नगर पालिका अतिक्रमण हटाए तो नुकसान नहीं हो। तो इस बात का ध्यान रख के भी समझाइश की जा रही है और 60 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजसमंद के महाराणा प्रताप उद्यान मैदान में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां पूरा मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। ऐसे में कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। रैली की शुरुआत बालकृष्ण स्टेडियम से देशभक्ति के नारों के साथ रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उद्यान मैदान पहुंची। यहाँ बच्चों ने देशभक्ति गीतों और नृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ब्यावर में देशभक्ति से भरा स्मरण उत्सव आयोजित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शनिवार को रन फॉर वंदे मातरम रैली निकाली गई। कार्यक्रम स्थल को स्कूली बच्चों ने रंगोली से सजाया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने सामूहिक वंदे मातरम गीत गाया और पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने भगत चौराहे से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर संपन्न हुई। वहां कलेक्टर ने देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई और कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य वंदे मातरम के महत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। रैली के रूप में हम कलेक्ट्रेट से रवाना होकर यहाँ चांगेट पर आए हैं। हम सबको मिलकर वंदे मातरम का जयकारा जय घोष लगाना है। आप जोर से और बहुत उच्च स्वर में वंदे मातरम का जय घोष करेंगे। देश की एकता अखंडता को बनाए रखने वाले इस राष्ट्रगीत को 150 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया विजन के तहत जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गौशाला क्रीड़ाशाला संगम मैदान में हो रही इस प्रतियोगिता में युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकस्सी और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आयोजकों के अनुसार ब्लॉक स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को आगे विधानसभा स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। उनका कहना है कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की खेलो इंडिया और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आज यहाँ गौशाला मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत यूसी और रातानाडा क्षेत्र का खेल आयोजन किया गया है, जिसमें 8 तरह के गेम में अंडर 19 बॉयज़, अंडर 19 गर्ल्स और अबव 19 में भी बॉयज़ गर्ल्स की टीमें उत्साह से भाग ले रही है। गेम्स में इवेंट है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स में दौड़ के आयोजन हो रहे हैं और रस्साकस्सी स्टेट गेम्स फॉर फन में हमारे ये सैक रेस होगी, लेमन रेस होगी और सभी लोग पीटीआई भी उत्साह से काम कर रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग ले रहे हैं। झुंझुनू जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। अब तक लगभग 3 लाख प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। जिले में कुल 1741 बीएलओ मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इसके लिए 18,48,032 गणना प्रपत्र मुद्रित किए गए हैं, जिनमें से करीब 16% का वितरण पूरा हो चुका है। कलेक्टर ने आमजन से अपील की कि जिनका नाम सूची में नहीं है या किसी जानकारी में गलती है, वे बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6, 7 या 8 भरकर सुधार करवाएंगे। SIR 4 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और पूरी मशीनरी इसमें जुट गई है। इसका जो बेस है वो ERO है, जो संबंधित SDM है। उसके साथ में हमने जो वरिष्ठ अन्य RS अधिकारी हैं, CO जिला परिषद है, असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, उनको भी विधानसभा में SDM में मदद करने के लिए एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। साथ ही जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार पहले AERO हुआ करते थे, उसके अलावा इस बार जो ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको भी नियुक्त किया गया AERO। उनमें विधानसभा के पार्ट बांट दिए गए हैं और वो लगातार नीचे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकी BLOs हमारे सभी जगह नियुक्त हैं और लगभग हर 10 BLO पे एक सुपरवाइजर है।
सभी लोग पूरी मशीनरी मुस्तैदी से काम कर रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोटा के महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में दिखाया गया कि वंदे मातरम अपने समृद्ध शब्दों और गहराई भरे अर्थों के कारण स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बना और देशवासियों को एकता और देशभक्ति के भाव से जोड़ा। सीकर जिले में 17 से 30 नवंबर तक पिंक पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी को रोकना और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसी के तहत परशुराम भवन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला में FCM नामक दवा के सही उपयोग और फायदों की जानकारी दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि यह दवा शरीर में आयरन की कमी को जल्द पूरा करती है और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। कोई दिक्कत होती है प्रेगनेंसी या जो डिलीवरी है उसके दौरान शिशु और माँ दोनों को, और तो उसके लिए 2 चीज़ें जो हैं वो शुरू की गई हैं राजस्थान में। उसमें एक चीज़ जो है माँ वाउचर योजना, जिसमें दूसरे और तीसरी तिमाही जो होती है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो अपन बोलते हैं, तो उसमें जो निःशुल्क जो है सोनोग्राफी की सुविधा वो उपलब्ध करवाई जाती है। क्योंकि एक जो गरीब अगर कोई महिला है तो वो अपना बाहर से अगर ऐसे संस्थान, चिकित्सा संस्थान जहाँ पे सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध नहीं है सरकारी, तो उसको बाहर से करवानी पड़ती थी। तो इसके लिए भी एक समाधान किया गया है कि उसको जो एक वाउचर काट के दिया जाए सरकारी संस्थान द्वारा और वो बाहर जाके अपना फ्री में सोनोग्राफी करवा सके। तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें अगर बच्चे में और माँ में कोई भी उसमें दिक्कत होती है दूसरे तीसरे तिमाही में, तो वो तुरंत ही उसमें अपने को सोनोग्राफी से पता लग जाता है। देवली में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उपखंड स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी रूबी अंसार के नेतृत्व में अटल उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति, स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। वहीं पुलिस उप अधीक्षक श्री हेमराज चौधरी और थानाधिकारी श्री दौलतराम गुज्जर ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की। डीडवाना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जलदाय मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शहीदों की वीरांगनाएं, NCC कैडेट्स और छात्र छात्राएं शामिल हुए और सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह भारत की एकता, अस्मिता और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने और युवाओं में देशभक्ति जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। वंदे मातरम गीत जो 150 वर्ष पूर्व हमारे भारत में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ये गीत गाया गया। इसके द्वारा पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो काम चल रहा था 1937 में आके, तब भारत की जो आत्मा जो बिल्कुल एकीकरण करता उसमें चोट पहुंचाई गई। इसके कई हिस्सों को तोड़ा गया। उसके बाद में अभी 150 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस वंदे मातरम गान के जो इससे जो हटा दिए गए थे, जो वास्तव में जरूरत थी, उनको वापस आज दोबारा उनको जोड़ते गाने का जो कार्यक्रम किया गया। इसमें आज हमारे यहाँ पे शहीद स्मारक जो हमारा गौरव सेनानी जो यहाँ पे डीडवाना के अंदर जो है, इस जगह पे हमारे जितने भी हमारी माताएं जैसे वीरांगनाएं, उनका आज हमने सम्मान का कार्यक्रम किया। जितने भी हमारे जो फौजी है, जो कैप्टन से लेके जितने भी है, उनका भी हमने सम्मान किया। कि वंदे मातरम गीत उस समय रचित हुआ जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और पूरा देश आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। एक ऐसा गीत जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है और जिसपे उस वक्त कई तरह के रोक लगाई गई थी। इसे जनमानस तक जाने से रोका जा रहा था ये, और बाद में ये गीत पूरे देश की आत्मा बन गया। पूरी आत्मा में संचार, देशभक्ति का संचार करने लगा और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि इतना भारत जो इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, विविधताओं से भरा है, एक सूत्र में बंधा और हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती भी। आज इसको वापस लाने का और इसके कुछ हिस्से जो छूट गए थे, जो हमारे देश की एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको लेकर ये पुनः रिलीज कर भारत के गौरव को जगाने का प्रयास है। अच्छी चीजों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, ये भारत का परंपरागत गौरव है। जब हम लोग गुलाम थे तो हमारे जो अलग अलग जगह पर बंटे हुए थे उनको एक सूत्र में पिरो करके और
एक जो मुट्ठी बंद होती है उसमें जो ताकत होती है वो ताकत लाने के लिए ये गीत गाया गया था। हमारे को प्रायोरिटी 1 पर हमारे को राष्ट्रीयता, देशभक्ति इसके अंदर लाने के लिए ये चीज़ गाया गया और हमारे को सबसे पहले राष्ट्रभक्ति इसके ऊपर हमारे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आगे भी हमारे को जो भी कदम उठाते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं तो ये हर कदम उठाते हैं तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है उस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, हर कदम हमारे को राष्ट्रभक्ति के तौर पर लेना चाहिए। गीत में ऐसे भाव है, उनके हर एक शब्द के अंदर ऐसे भाव है कि उनसे प्रेरित होकर जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उन्होंने बड़े वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। कहने का मतलब है हिंदुस्तान की हमारी जो संस्कृति, हमारे रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, उनसे प्रेरित वो चीज़ें उसके अंदर दी हुई है। तो एक देशभक्ति का जज्बा उस राष्ट्रगीत से बनता है। उससे प्रेरणा लेकर अपने जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। रियासत काल की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा एक बार फिर जीवंत होने जा रही है। करीब 500 साल बाद आमेर से सांगनेर तक ऐतिहासिक पंचरंगा झंडा पदयात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा आमेर के मेहंदी का बास स्थित ठाकुर सीताराम मंदिर से 9 नवंबर सुबह 8 बजे पूजा अर्चना के बाद शुरू होंगे। मंदिर के पुजारी श्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पदयात्री आमेर से सांगनेर स्थित सांगा बाबा मंदिर तक जाएंगे। रास्ते में श्रद्धालु काले हनुमान जी, चांदपोल हनुमान मंदिर और ध्वजाधीश गणेश मंदिर के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार आमेर के राजा मानसिंह स्वयं सांगा बाबा के धोग लगाने आमेर से सांगनेर तक पैदल जाया करते थे। उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यह यात्रा आयोजित की जा रही है। ठाकुर जी श्री सीताराम जी के मंदिर आमेर स्थित मंदिर से कल प्रथम जन सुराज पद यात्रा प्रारंभ की जा रही है। ये पद यात्रा आमेर मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मंदिरों में से गुजरती हुई, जिनमें प्रमुख काले हनुमान जी, गोविंद जी मंदिर, गणेश जी मंदिर होती हुई सांगा बाबा के यहाँ पहुँचेगी। मंदिर से इस यात्रा को प्रारंभ करने का उद्देश्य लोगों में सनातन के प्रति जागृति उत्पन्न करना एवं जातीय विद्वेष को कम कर सबको समान स्तर पर लाना है। हरवाड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पूरी तरह सख्त हो गई है। इसी के तहत शाहपुरा थाना क्षेत्र में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह के नेतृत्व में एएसआई श्री जयराम मीना और उनकी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई अंजाम दी। अभियान के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर सख्ती दिखाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। माननीय थानाधिकारी महोदय हेमराज जी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर तेजपाल जी की निर्देशन में श्रीमान एसपी साहब आईजी साहब के आदेश से एमबीएक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जो 2-3 रोज पहले जयपुर शहर के अंदर दुर्घटना को लेकर श्रीमान के निर्देशन में एमबीएक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड में वाहन व तेज गति से चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 18 वाहनों को 207 एमबीएक्ट में सीज किया जा चुका है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड से भव्य बाइक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने हरी झंडी दिखाकर किया। मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व और आस्था का प्रतीक है।
मंत्री ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती को लेकर भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150 साल पूरे हो रहे और इसी निमित्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ये गीत ही देश में एक क्रांति ला करके देश की आज़ादी के लिए एक प्रतीक बन गया था और ऐसे गीत को हम एक जन जन का आंदोलन अभियान बनाएं और जन तक पहुँचाएँ। इसके लिए 150वीं जयंती उस गीत की मनाने का तय किया। आज देश भर में और प्रदेश भर में सब जगह कल 7 तारीख को लिखा गया था, लेकिन 2-3 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम होंगे। इसी निमित्त आज यहाँ कार्यक्रम था। आज रैली का आयोजन था, मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और उसके बाद में यहाँ समापन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थीम खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लुणी विधानसभा क्षेत्र में भी 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों में गजब का जोश और उमंग देखने को मिला। इस आयोजन ने न सिर्फ ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को एक मंच दिया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया और खेलो इंडिया की सोच को भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशन में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव वर्ष के तहत उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजाति काष्ठ कला कार्यशाला आयोजित की जा रही है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रही इस 6 दिवसीय कार्यशाला में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों के 25 कलाकार भाग ले रहे हैं। ये कलाकार अब लगभग विलुप्त हो गए हैं, चूँकि पारंपरिक लकड़ी की वस्तुएं जैसे हल, परात, डोइला, बेलन, बिलोनी, मुखौटे और देव मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। कलाकार सागवान, नीम, साल, आम और बबुल जैसी विभिन्न लकड़ियों से पारंपरिक कला को जीवंत रूप दे रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और मार्गदर्शन में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भव्य आयोजन किया जाना है। ऐसे में हस्तकला को लेकर कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों से कई कलाकार उदयपुर आए हुए हैं और TRA में अपने हाथ से विभिन्न प्रकार की जो कलाकृति है वो बना रहे हैं। हमारे साथ कलाकार है, इनसे हम बात करेंगे किस तरह की कलाकृति बनाई जा रही है और क्या कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है? और जी, मेरा नाम मयूर डामोर है। मैं अम्बाड़ा का रहने वाला हूँ और मेरे तहसील सागवाड़ा है, डूंगरपुर जिला है मेरा। और मैं ये बिरसा मुंडा जयंती पे देने के लिए मतलब TRI से या 7 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक कैंप है हमारा। तो उसमें हम बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा बना रहे हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के एक भगवान जाने माने हैं, उनकी प्रतिमा बनाना चाहता हूँ मैं। और जितनी अच्छा काम करके मैं बनाऊंगा उतना मेरे दिल टच होगा, मतलब अच्छी प्रतिमा। और आने वाले भविष्यों में भी TRI को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को हर बार पार्टिसिपेट करता हूँ और अब मुझे अच्छा लगता है कार्य करने में और मैं पूरी रुचि से ये कार्य करना चाहता हूँ मैं। बिरसा मुंडा जी की आप मूर्ति बना रहे हैं, कितना समय लगेगा? और आपने सेम जो ये मूर्ति बना रहे हैं लकड़ी की बना रहे हैं, लकड़ी में बना रहे हैं, तो मतलब सेम जो बिरसा मुंडा का जो रियल जो फोटो होता है उस तरह बनाया जा रहा है। कितनी मेहनत लगती है इसमें? जी, बहुत मेहनत और बारीकी से काम करना पड़ता है मेरे को। और हर चीज़ का, आँखों का, नाक का, कान का, बारीकी से इनका जो चेहरा है वो उनको बनाने में बहुत कठिनाई के सामने से गुजरना पड़ता है और बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि हूबहू चित्र बनाना मतलब रियल में बहुत खतरनाक होता है। लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे कि 100% दें। और हमारा जो बिरसा मुंडा भगवान है उसको प्रतिमा अभी जयंती आ रही है 15 नवंबर को, तो हम उनको उत्साह से मनाएंगे और देना चाहेंगे उनको TRI को। सरकार इस तरह के आयोजन करती है, हस्तशिल्प कला जो है धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, तो सरकार ने इस तरह का आयोजन किया और एक हस्तकला से निर्मित जो कलाकार हैं उनको एक मंच दिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे एसोसिएशन
प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं और श्रीमान भजनलाल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे बिरसा मुंडा भगवान हैं, उनको टीआरआई के माध्यम से जो हमारे बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा जो लकड़ी पे खोद कर हम जो इनका मूर्ति निर्माण जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि हर बार हमारे को ऐसा मौका दे। और टीआरआई को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमारा सपोर्ट भी करता है और हर बात पे हमको मतलब जो भी है मंथन करने के लिए कुछ भी है, वो समय वगैरह अच्छा, खाना-पीना सब रहना सुविधा बहुत उत्तम है और धन्यवाद देना चाहेगा पत्रिका आपको भी। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि ये बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है उसको लेकर उनकी मूर्ति का ये किया जा बनाई जा रही है। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि जो कलाकार आए हुए हैं, अलग-अलग जिलों से कलाकार आए हुए हैं, जो अपने हाथ से निर्मित अलग-अलग मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की। भैया क्या बना रहे हो आप? क्या नाम है और क्या बना रहे हो? चित्र बना रहा हूँ। जी, किसका चित्र बना रहे हो? सही बना रहे हैं। ये हमने ये हल बनाया है, ये जी। खेती-बाड़ी के लिए, खेती में ये चलाने के लिए काम आता है। और ये चित्र बनाया है, सीख रहे हैं हम और ये सब कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये अपने हाथ से निर्मित चित्र बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म इन्हें मिल सकता है। और हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ में सर है, सर से हम बात करेंगे। सर, किस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है और सरकार की क्या भूमिका है इसमें? सर, टीआरआई द्वारा ये टीआरआई का एक आर्ट एंड कल्चर शाखा है, वो हमेशा जनजाति कलाकारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जिसमें हम देश भर में कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। इस श्रृंखला में गौरव दिवस के तहत ये काष्ठ कला कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें 25 कलाकारों को हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित किया है और ये अपनी हस्तकला शिल्प का यहाँ पे सृजन कर रहे हैं। क्या-क्या बना रहे हैं जो यहाँ कलाकार आए हैं? कि क्या-क्या बना रहे हैं? क्या-क्या चीज़ें बना रहे हैं? इसमें इनके पारंपरिक लोक देवी देवताओं के के स्कल्पचर है, इनके घरेलू और एग्रीकल्चर टूल्स है और ख़ास तौर से एक कलाकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की शिल्प भी बनाया जा रहा है। किस तरह का आयोजन होने वाला है और जो बनाए जा रहे हैं, इनकी प्रदर्शनी कितनी तारीख को कहाँ लगाई? ये सर दिनांक 7 नवंबर से 12 नवंबर तक यहाँ पे टीआरआई में ये इनकी मूर्ति शिल्प तैयार हो जाएंगे। 14 तारीख को राज्य स्तरीय डूंगरपुर में जो गौरव दिवस समारोह हो रहा है, उसमें इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि जो बड़ा आयोजन होने वाला है डूंगरपुर में, उस पे ये सारी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और हमारे इधर और भी लोग जो कलाकार हैं, हस्त कलाकार है, वो हैं। इनसे हम पूछेंगे कि किस किस तरह के क्या-क्या चीज़ें बनाई जा रही है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हवजी है सर। क्या बना रहे हो आप? हम फड़क बना रहे हैं बीज बोने के लिए। अच्छा। तो पहला बाप दादा बोता था, अभी तो जो लोखंड का हो गया, जो ऐसे हमारे घर में रहती थी, वो आपको साहब ने बुलाया है तो हमने बना के बता रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है और आप क्या बना रहे हो? मेरा नाम अंकुश है। मैं एक तरह चम्मच के दो वो बना रहा हूँ और अपने बागड़ी में इसको साटवा बोलते थे। तो कहीं न कहीं अपने कोई जैसे राब बनाते हैं या फिर खीर बना देते हैं, वो निकालने के लिए और ये दोनों तरफ काम लगेगा। एक तरफ कुछ सूखी सब्ज़ी हो वो भी अपन निकाल सकते हैं या फिर बड़े रोटे मक्की के बनाते हैं उनको भी घुमाने काम आ सकता है सिंचाई करने में। तो ये चीज़ें ऐसी है कि जो कभी बाज़ार में लेने जाते हैं बहुत महँगी मिलती है मशीनों पे और मिलती है तो लोहे की, स्टील की, कोई न कोई धातु के रूप ले लिया और लकड़ी का अगर लेने जाएँगे तो वो एकदम हल्की मिल जाएगी और गाँव से अगर बनाएँगे तो गाँव में देसी लकड़ी मिल रही है और उस चीज़ को इस तरीके से बनाएँगे ताकि वो चीज़ पूरी एकदम टूटने जैसी भी नहीं रहेगी और मजबूत थोड़ी रहेगी टिकाऊ। तो इससे कोई खाने से या फिर काम में लेने से कोई नुकसान भी नहीं होगा किसी तरह से। हाथ से कला जो है धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। सरकार द्वारा आपको आज एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आज ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम बाद हमने पहले साल 2 साल पहले किया था ऐसा वर्कशॉप, तो इसको हम खुद 2 साल में भूल गए थे और आज ऐसा लग रहा है आज अगर इतना प्लेटफ़ॉर्म, इतना मीडिया है, तो ये कहीं न कहीं चीज़ें आज के बाद रूटीन में आ जाएगी। महीने 2-4 महीने में होती रहेगी। गाँव में जो लोग हैं बाज़ार की तरफ जा रहे थे, इतनी महँगी चीज़ खरीदने, वो भी कहीं न कहीं अपने घरों से कुछ लकड़ी है जो जला देते थे, उससे कोई न कोई चीज़ काम में बना लेंगे और ऐसी चीज़ें बाज़ार तक भी पहुँचा सकेंगे। यहाँ जो कलाकार आए उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ बहुत कीमती है, यहाँ मीडिया से पहुँचेगी,
तो वो भी घर पे बैठे बैठे इसको बनाएंगे, ताकि उनका रोजगार भी कहीं कहीं से सरकार के माध्यम से भी जुड़ा रहेगा। और आगे ऐसा मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसा कार्यक्रम चलाती रहे। आज 25 है, कल 50 लोग बुलाए, एक गांव में कभी कभार तहसीलों में जाए और अलग अलग गांव तक पहुंचाए जहाँ जो काम कर रहे हैं। कई सारों को पता नहीं है, तो यहाँ बैठे हैं ये, तो इनको घर पे आसपास इनके लगभग 15 गांव में कॉन्टेक्ट है, ये सुथारे का काम करते घर पे, पर ये चीज़ें नहीं बनाते क्योंकि कोई लेता ही नहीं है, और लेता है तो ऐसा इसकी कीमत नहीं समझते। तो सरकार का ये है कि हम जो चीज़ें वास्तविक कला के रूप में भी एक काम में आएगी और हमारे देसी तरीके से भी काम में लेंगे, ना तो इससे कोई नुकसान होगा, ना है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा, और जो लेने वाला होगा कल उठ के या फिर देखना, उनको भी कहीं न कहीं दूर इधर-उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है ये सरकार के माध्यम से, और हम लोगों तक पहुँचाना और हमको यहाँ पे बुलाना बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने जैसा है। कि हमें इसके माध्यम से जो गायब कर दी चीज़ें या फिर जो हमने लुप्त कर दी और कहीं किताबों में लड़कों को पढ़ने काम आती है या फिर कुछ आज वाली पीढ़ी जानती नहीं है, उन चीज़ों को वो किताबों के माध्यम से नहीं होकर जीती जागती देख पाएगी और उनसे कहीं न कहीं कुछ सीख लेगी, और उनको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये चीज़ें थी ऐसी, देखेंगे, समझेंगे तो वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा रहेगा पढ़ने वालों के लिए। तो बिल्कुल बिरसा मुंडा की जयंती 150वीं जयंती को लेकर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं इन जो चीज़ें जो लुप्त हो रही थी उनको एक बार फिर बनाया जा रहा है। जो यहाँ इन कलाकारों द्वारा चम्मच, खेती में काम आने वाली जो कृषि भूमि में काम आने वाले जो औजार होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसकी जो प्रदर्शनी है, जो डूंगरपुर में बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा उसमें दर्शाई जाएगी। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। कोटपुतली बहरौर जिले में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी और जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। प्रभारी मंत्री श्री विजय सिंह ने कहा कि वंदे मातरम गीत देशभक्ति का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जन में जोश और एकता की भावना जगाई। वहीं सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि 150 वर्ष बाद इस गीत की पूर्ण गान को फिर से सम्मान पूर्वक याद करना राष्ट्रीय अस्मिता और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रतीक है। 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। इससे 1875 के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत का निर्माण किया था, और इस गीत को गाने से हमारे देशवासियों में, हमारे सैनिकों में, सिपाहियों में जोश भर जाता था, जुनून होता था। उससे डरकर जो अंग्रेजी सेना थी वो घबरा जाती थी, और ये देश के लिए ये गान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं हमारे राष्ट्रीय गीत के। आपके सबके मन में ये प्रश्न उठता होता कि 150 वर्ष बाद में आपने एकाएक की कैसे आवश्यकता। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि इस राष्ट्रीय गीत को खुद राष्ट्रपति जी ने 1950 में मान्यता प्रदान की। ऐसा क्या वजह थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने इस राष्ट्रीय गीत के संपूर्ण गीत की व्याकरण की व्यवस्था को प्रतिबंधित कर दी और सिर्फ इसको पहला एक पैराग्राफ तक सीमित रखा। जिस राष्ट्रीय गीत के माध्यम से हमने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे भारत के नागरिक मानव समाज को एकजुट कर उस आंदोलन को शक्ति प्रदान करने का ये एक विद्वान व्यक्ति द्वारा रचित वो साहित्य पाठ्यक्रम था, जिसने पूरे भारत को आंदोलित कर और अंग्रेजों को भारत छोड़ने में बाध्य कर दिया। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।